हेलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। हाउ अ कैपेसिटर इज चार्ज इफ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ रेजिस्टेंस। So in a circuit, suppose if there is a resistance R and a capacitor is connected with that resistance C, these two are connected with a battery. अब सपोज करो यहाँ पे 10 वोल्ट है, कोई भी बैटरी का पोटेंशियल हो सकता है। तो इनिशियली व्हाट हैपेंस एट t is equal to 0, at t is equal to 0 the resistance offered by this capacitor is 0। ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है बिकॉज उसको चार्ज होना है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अगर वो चार्ज होना है तो वो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो कराएगा। यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं, ये बिल्कुल अनचार्ज कैपेसिटर। सो इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस जिससे वो चार्ज हो सके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एट स्टेडी स्टेट, suppose t is equal to infinite or steady state, at steady state when that capacitor is fully charged, so at steady state it offers infinite resistance। जब वो पूरी तरह चार्ज हो जाएगा then it offers infinite resistance। स्टार्टिंग में उसको चार्ज होना था तो वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था so that maximum current can flow और वो चार्ज होने लगा। at steady state when it is completely charged, जब वो पूरी तरह चार्ज हो जाएगा then it offers infinite resistance। मतलब अभी उसको चार्ज की जरूरत ही नहीं, अभी करंट की जरूरत ही नहीं है, तो उस टाइम पे करंट 0 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में होगा क्या, स्टार्टिंग में when resistance is 0, resistance offered with this capacitor is 0, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं रहता। टोटल वोल्टेज ये जो 10 वोल्ट का मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, सो टोटल 10 वोल्ट यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब एट द बिगिनिंग टोटल वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड 0 वोल्ट इज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। मान लो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद 5 वोल्ट हो गया, हियर आल्सो इट इज 5 वोल्ट, देन यहाँ पे 3 वोल्ट, हियर इट इज 7 वोल्ट एंड एट लास्ट इस पे 0 वोल्ट आ जाता है और इस पे पूरा 10 वोल्ट। मतलब व्हेन this capacitor is fully charged at a steady state, when this capacitor is fully charged it offers infinite resistance। वो infinite resistance ऑफर कर रहा है, मतलब करंट ब्लॉक कर देगा, इस वायर में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। at steady state current flowing in this wire is 0। तो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो तो डिपेंड करता है करंट पे, बिकॉज़ वी वोल्टेज अक्रॉस आर इज व्हाट आई आर। जब करंट मैक्सिमम था स्टार्टिंग में, at the beginning current is maximum, that's why voltage develop across this resistance is maximum, total voltage of this battery is develop across this resistance। बट एट स्टेडी स्टेट करंट खत्म हो गया, करंट तो रह ही नहीं गया। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया। कैपेसिटर ने बेसिकली चार्ज हो जाने के बाद करंट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। व्हेन करंट इज ब्लॉक, करंट 0 हो गया तो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 0। तो एट लास्ट, मतलब एट स्टेडी स्टेट इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर चार्ज होने लगता है तो यहाँ का वोल्टेज खत्म हो गया। एट लास्ट द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 0 एंड द टोटल वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो ये अपने को याद रखना है कि at t is equal to 0 at the beginning capacitor offers 0 resistance and at steady state when it is fully charged it offers infinite resistance। अब हम इसके लिए चार्जिंग के लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे, ये ऑब्वियस बात है कैपेसिटर है जिससे आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी स्टार्टिंग में है तो टीचर जो भी सिखा रहा है सब चीज सीखोगे, बट लास्ट में अगर आप सब कुछ सीख लेते हो, एग्जाम क्रैक कर लेते हो, उसके बाद टीचर की जरूरत नहीं है। तो टीचर क्या सिखाता है उससे अपने को मतलब है, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग एग्जाम क्रैक कर चुके हो। So the similar way, once capacitor is fully charged, it offers infinite resistance। Next, how to find that charge की वैल्यू, कैसे वो चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल, ये अपना एक रेजिस्टेंस है एंड हियर इज अ कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। दिस बैटरी का वोल्टेज भी, दिस रेजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस C। अभी स्टार्टिंग में मैं एक ही रेजिस्टेंस, मैं एक सिंपल रेजिस्टेंस लेके डिराइव कर रहा हूँ, लास्ट में हम इसको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। So in that case you have to find the equivalent resistance of this circuit across this capacitor। चलो फिलहाल फर्स्ट केस में हाउ टू फाइंड द चार्ज। यहाँ पे जो कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, तो ये तो स्टार्टिंग में 0 चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम के साथ साथ द चार्ज की वैल्यू इंक्रीजेस। ये अगर हमारा Q चार्ज है, सो ये चीज तो क्लियर है कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था, टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी। अपने को इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, मैं अभी डिराइव करके दिखा दूं। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है और लास्ट में एक टाइम आता है जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, व्हेन मैक्सिमम चार्ज इज डेवलप्ड, दिस इज व्हाट Q नॉट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट व्हेन दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तब उसके बाद वो सैचुरेटेड हो गया। अब उसके बाद टाइम बढ़ता भी जाएगा तो भी चार्ज की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज़ कैपेसिटर इज ऑलरेडी एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में उसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा। तो इस टाइप का ग्राफ हमको बनाना है, अब वो बनेगा, अभी मैं दिखा देता हूं। So यहाँ पे in this case, how to find that equation, how that capacitor is getting charged, या एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज उसमें स्टोर होगा। स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, t टाइम के बाद एट स्टेडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड।
बट सपोज करो अपने को पूरा स्टडी स्टेट का टाइम ही नहीं दिया, उसके पहले का टाइम, यहाँ का चार्ज अपने को फाइंड करना है जीरो पे, मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो, चार्ज इज जीरो, एट टी इज इक्वल टू इनफिनिट, एट स्टडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम द मैक्सिमम चार्ज इज डेवलप अक्रॉस दैट कैपेसिटर। बट इन केस अगर मान लो अपने को यहीं पे पूछ लेता है, यहाँ पे बता दो इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज है, तो उस टाइम पे तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो उसके में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी नहीं ले सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज नहीं है। तो वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन सो दैट वी कैन फाइंड द चार्ज एट एनी टाइम, किसी भी रैंडम टाइम पे हाउ यू कैन फाइंड द चार्ज। तो दिस इज द सर्किट, ये पूरा एक क्लोज्ड लूप है। द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज व्हाट वीआर, वोल्टेज अक्रॉस दिस डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज वीसी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज आईआर, और यहाँ पे जो डेवलप होता है दैट इज क्यू बाई सी, द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर। इफ आर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ, ए बी सी एंड डी, सिंपल किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें देन फाइंड द चार्ज। यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, तो यू आर गेटिंग फर्स्ट यू आर गेटिंग अ बैटरी, तो बैटरी में हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इट मींस वोल्टेज राइजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो ये प्लस वी है। देन यू आर गेटिंग अ रेजिस्टर, सो when you are moving in the direction of current and current flows from high voltage to low voltage, तो ये हमारा minus IR because voltage drop हो रहा है, here also from positive plate to negative plate, that is minus Q by C is equal to 0, but इसी इक्वेशन से सब कुछ निकल जाएगा। इस IR को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो IR is equal to what you can write V minus Q by C, या IR मैं राइट साइड ले जाता हूँ, IR is equal to V minus Q by C, you have to find an expression for a charge, मतलब चार्ज के लिए अपने को इक्वेशन चाहिए, कहीं पे करंट वरेंट नहीं चाहिए। फर्स्ट मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूँ मैं चार्ज के लिए डिराइव करूंगा, तो इस करंट को मैं हटा सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ करंट, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिकॉज़ इस इक्वेशन में यू हैव टू फाइंड चार्ज का इक्वेशन, तो करंट को हटाओ, करंट की जगह व्हाट यू कैन राइट dq by dt। अब क्यों दिमाग में आएगा कि हमको करंट हटा देना है, बिकॉज़ जो टोटल हमको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है वो चार्ज के लिए डिराइव करना है, करंट की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल हमको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt into r is equal to v minus q by c, बस इसी को सिंपलीफाई कर, सेम वेरिएबल को सेम साइड अगर हम ले आते हैं, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं dq into r is equal to, अगर मैं c को 1/c को कॉमन लेता हूं तो व्हाट यू कैन राइट v minus vc minus q, vc minus q डिवाइड बाय dt। नाउ अरेंज सेम वेरिएबल ऑन सेम साइड, r को इधर ले आओ, dt को राइट साइड ले जाओ एंड ब्रिंग दिस टर्म vc minus q ऑन द लेफ्ट साइड। सो व्हाट यू कैन राइट, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों इधर ले आ रहे हैं, बिकॉज़ ये q का फंक्शन है ना, तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन, तो इधर q का ऑपरेटर है तो इस q के फंक्शन को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो dq। अब ऐसा भी नहीं कर सकते हम dq को इधर ले जाएंगे, बिकॉज़ वो डिनोमिनेटर में ऑपरेटर डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो सकता है। सो dq डिवाइड बाय vc minus q इज इक्वल टू, यार आएगा तो 1/rc into dt। नाउ इस टर्म को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। If you are integrating on both the side, so dq इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में चार्ज था ही नहीं कैपेसिटर पे, जब टाइम की वैल्यू 0 था तो चार्ज भी 0 था, टाइम t पे चार्ज सपोज करो क्या हो गया q, यहाँ पे हमारा q चार्ज हो गया आफ्टर टाइम t। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/x, 1/x का फॉर्मेट है ये, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे इसमें हम लिख सकते हैं ln vc minus q and divide by whatever is the coefficient of this q is, the coefficient of q is what, -1, so you have to divide it by -1, limit 0 to q is equal to 1/rc as it is, integration of dt is just t, so what we are getting t by rc। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन को हम लिखते हैं तो लिमिट पुट कर दो, फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस साइन राइट साइड ले जाओ, ln what we are going to get, vc minus q minus ln lower limit, in place of q you have to put 0, just vc is equal to, ये माइनस साइन को मैं राइट साइड ले जाता हूं, तो व्हाट यू कैन राइट माइनस t by rc। अब इस टर्म को अरेंज कर लो, ln vc minus q minus ln, the log a minus log b is what, log a upon b, this is what vc, so what we can get, ln vc minus q divided by vc is equal to minus t by rc। you have to find the expression of q, तो इसको क्या कर, लॉग हटाओ, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड में, सो व्हाट वी कैन गेट, vc minus q डिवाइड बाय vc इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t by rc, बिकॉज़ ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर ln x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर y, तो मैंने दोनों साइड में एंटी लॉग ले लिया। अब क्यों एंटी लॉग ले रहे हैं, बिकॉज़ हमको q का एक्सप्रेशन चाहिए, लॉग नहीं चाहिए अपने को,
तो दोनों साइड से मैंने इंटीग्रल लिया सो दैट यू कैन गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ q, q को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब अरेंज कर लो इसको भी प्रॉपर्ली, vc, तो q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा c into v, the capacitance and the maximum voltage across that capacitor, तो q is equal to c is the maximum charge which is stored across that capacitor, तो इसको मैं q लिख सकता हूँ। ये हमारा कोई भी नॉर्मल चार्ज है किसी भी रैंडम टाइम t पे, लेकिन हमारा जो vc होगा दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, ये जो q नॉट है यहाँ पे, तो q नॉट की वैल्यू क्या होगी c into v, द मैक्सिमम चार्ज व्हिच इज स्टोर्ड अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो इसकी जगह हम q नॉट लिख सकते हैं या इसको राइट साइड ले जाओ, तो व्हाट यू कैन राइट vc minus q is equal to vc e to the power minus t by rc, in place of vc what you can put q naught, तो q naught is the peak value of charge, maximum charge which is stored across that capacitor, तो q naught minus q is equal to vc, in place of vc what you can put again q naught e to the power minus t by rc। अब अरेंज कर लो, इसको लेफ्ट साइड ले इसको राइट साइड ले जाओ, तो q is equal to what you are going to get q naught minus q naught e to the power minus t by rc, या q is equal to q naught 1 minus e to the power minus t by rc। This is what the term of how the capacitor is charged with time के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख लो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है एक्सप्रेशन 1 minus e to the power minus t by rc, तुमको लगेगा इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज a term is subtracted but the term which is subtracted that is what e to the power minus t by rc। so when time increases, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा e का पावर नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, इट मींस e is in denominator, the term which is subtracted that term decreases with increase in time, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा ये टर्म जो सब्ट्रैक्टेड टर्म है दैट टर्म डिक्रीजेस, तो अगर सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीज करा इट मींस ओवरऑल दैट वैल्यू इंक्रीजेस। सो q is equal to q naught 1 minus e to the power minus t by rc, या इसको हम स्मॉल q फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, स्मॉल q is equal to q naught, दिस इज द चार्ज एट एनी रैंडम टाइम t, q naught is the peak value of the charge 1 minus e to the power minus t by rc, this is what the expression of charge। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीज होता जाएगा, सब्ट्रैक्टेड मींस दैट सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीजेस, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द चार्ज इंक्रीजेस। और अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये टर्म जीरो हो गया, इफ दिस टर्म इज जीरो तो q इज इक्वल टू q नॉट, मतलब इनफाइनाइट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम या एट स्टेडी स्टेट तो टोटल चार्ज इज स्टोर्ड। अब इसमें ऐसा कुछ रट्टा नहीं मानना है हमको, एक चीज तो क्लियर है कि जैसे हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है बिकॉज़ दिस कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो मैक्सिमम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस द रेजिस्टर। स्टार्टिंग में कैपेसिटर में कोई वोल्टेज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होता है, एंड एट स्टेडी स्टेट इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब स्टेडी स्टेट में आ गया तब उसको चार्ज ही नहीं होना है, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इसने अपने लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया, रेजिस्टेंस को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इसमें ये करंट जीरो कर देगा तो रेजिस्टेंस में भी करंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज़ दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कैपेसिटर, तो यहाँ पे वोल्टेज खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे गया, बाद में एट स्टेडी स्टेट मैक्सिमम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। हमने एक किरचॉफ लॉ का इक्वेशन लिखा v minus ir minus q by c is equal to 0। IR को मैंने अरेंज किया एक साइड, क्यों IR को मैंने अरेंज किया, बिकॉज़ I में करंट में हमको dq by dt मतलब वहां से चार्ज मिल सकता है, तो IR is equal to v minus q by c, in place of I what you can put dq by dt into r is equal to v minus q by c, then you can arrange the same variable on same side dq था तो vc minus q को मैं लेफ्ट साइड लिया, dt को राइट साइड ले गया, now you can integrate this to 1 upon x का इंटीग्रेशन ln x, then you can substitute the value। तो दिस ग्राफ इंडिकेट्स कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी चार्ज भी उस कैपेसिटर पे इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज था, टाइम के साथ वो चार्ज इंक्रीज किया एट स्टेडी स्टेट वंस इट इज फुली चार्ज। अब उसके बाद तुम कितना भी टाइम बढ़ाओगे ग्राफ आगे एक कांस्टेंट चार्ज को शो करेगा, मतलब ये Q नॉट जो चार्ज है दैट इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, उसके आगे तुम कितना भी टाइम तक उसको बैटरी को कनेक्ट करके रखो वो चार्जिंग नहीं होने वाली है। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus e to the power minus t by rc। अब यहाँ पे t की वैल्यू जैसे जब चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, तो ये जो चार्ज है दैट इज द चार्ज एट एनी रैंडम टाइम t एंड q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज व्हिच इज स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज इसमें कितना स्टोर होगा दैट इज q नॉट, और q इज द चार्ज एट एनी रैंडम टाइम। यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज q है लेकिन मैक्सिमम चार्ज कितना है q नॉट, इस ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट द चार्जिंग। अब जिस टाइम पे चार्जिंग होते रहेगी, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, तो उस टाइम पे करंट के बारे में जरा सोचो, करंट का क्या होगा, करंट का ग्रोथ होगा या डीके होगा। तो स्टार्टिंग में इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो मैक्सिमम
करंट इज फ्लोइंग बिकॉज व्हेन कैपेसिटर इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस, जिस टाइम पे रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड एट स्टेडी स्टेट इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट को खत्म कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम था, लास्ट में करंट जीरो हो गया, मतलब एट द बिगिनिंग करंट इज मैक्सिमम बिकॉज जीरो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड एट द लास्ट करंट इज जीरो। तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि करंट की वैल्यू घट रही है, मतलब चार्जिंग बढ़ रही है, ऐसा मत समझना कि चार्ज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा, चार्जिंग हो रही है, मतलब कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, बट करंट इज नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। स्टार्टिंग में कैपेसिटर ज्यादा चार्ज रेट से चार्ज हो रहा है, बाद में उसका सैचुरेशन स्टेट आ जाता है, अब सैचुरेशन स्टेट आ गया, करंट ही कांस्टेंट हो गया, स्टेडी स्टेट में आने के बाद तो करंट सॉरी स्टेडी स्टेट में आने के बाद चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा, चार्ज कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट का मतलब अब ये फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब स्टार्टिंग में जब t इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 0 है तो करंट मैक्सिमम, और व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक हम उस कैपेसिटर को लगा के बैठे हुए इनफाइनाइट सालों तक वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो स्टेडी स्टेट आ जाता है, तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज व्हाट इनफाइनाइट, तो करंट विल बिकम 0। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम हो गई, मतलब जब चार्जिंग हो रहा था तो करंट में डीके हो रहा है, अब हम करंट जिस टाइम पे ये चीज क्लियर है, जब चार्जिंग हो रही है मतलब ये हमारा चार्जिंग का ग्राफ है, तो करंट का ग्राफ डीके होगा, टी टाइम है, यहाँ पे हमारा करंट है, ये चार्ज था, तो यहाँ पे टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम था, बाद में करंट 0 हो गया। अब उस ग्राफ उसको कैसे, ये तो हमारा वही फार्मूला है, Q इज इक्वल टू चार्जिंग वाला Q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई RC, क्लियर। करंट के लिए करते हैं तो करंट फाइंड कर सकते हैं ना, यहाँ पे ही अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, चार्ज अपने पास है ही, तो करंट के लिए कुछ ऐसा दुनिया भर का सोचने की जरूरत नहीं, बस इसी को डिफरेंशिएट मार दो, करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस, व्हाट यू कैन राइट, dq by dt इज इक्वल टू ddt ऑफ दिस टर्म q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई RC, तो यही हमारा करंट दे देगा, I इज इक्वल टू dq by dt। अब पहला टर्म जो q नॉट होगा तो वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका तो टर्म 0 हो जाएगा, पहला का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस, नाउ इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में क्या होगा, q नॉट साइड करके e का पावर माइनस t बाई RC, तो माइनस t बाई RC को डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x ओनली, बट अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है, जैसे e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे ddx ऑफ e टू पावर x, दैट इज e टू पावर x ओनली, बट अगर यहाँ पे a है तो दैट a इज मल्टीप्लाइड हियर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1 अपॉन RC, तो वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e का पावर माइनस t बाई RC एंड द कोएफिशिएंट इज व्हाट माइनस 1 अपॉन RC, बस सिंपल है, यहाँ पे कुछ रट्टा नहीं मानना, ऐसा बहुत कुछ, चार्ज निकाल लिया, चार्ज कैसे निकाले, किरचॉफ लॉ का इक्वेशन बना के करंट की जगह हटा दो, करंट नहीं चाहिए था मुझे, स्टार्टिंग में चार्ज चाहिए था, करंट के लिए मैं निकाल दिया dq by dt, अब dq छोटा सा मिला था उसको इंटीग्रेट करके q का एक्सप्रेशन निकाल लिया, एक बार मुझे q का एक्सप्रेशन निकाल लिया तो उसको डिफरेंशिएट कर दो तो करंट आ जाएगा, तो करंट I इज इक्वल टू, अब इसी को सिंपलीफाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट q नॉट अपॉन RC e का पावर माइनस t बाई RC। अब q नॉट देख लो, q नॉट हमारा क्या मैक्सिमम चार्ज, तो q नॉट की जगह क्या ले सकते हो, CV, what we can write CV is equal to q naught is the peak value of the charge, maximum charge, तो maximum charge कितना होता है, CV divided by RC e to the power minus t by RC, अब यहाँ पे CC कट जाएगा, so what we are going to get, I is equal to V by C e to the power minus t by RC, और ये V by C क्या है, अरे V by C कहाँ से, V by R, sorry V by R is the maximum current, जो स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, दैट इज I नॉट, तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू I नॉट e का पावर माइनस t बाई RC। सो करंट का डीके हो रहा है, मतलब चार्जिंग तो हो रही, चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, चार्ज बढ़ रहा है सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा, चार्ज फ्लो ही चार्ज इंक्रीज करना बंद कर देगा, तो जो चार्ज में चेंज बंद हो जाएगा उस टाइम पे करंट इज 0, तो चार्जिंग जब होती है कैपेसिटर की तो उस टाइम पे करंट का डीके होता है, तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग हो रही है लेकिन करंट का डीके हो रहा है, तो करंट का एक्सप्रेशन हमको क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई C, जो चार्जिंग का इक्वेशन है बस उसी को डिफरेंशिएट कर दो, करंट का इक्वेशन आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। अब इन दिस एक्सप्रेशन t की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, दिस e टू द पावर माइनस t बाई RC, इट इज इन डिनोमिनेटर, व्हेन टाइम इंक्रीजेस दिस वैल्यू डिक्रीजेस, तो टाइम के साथ ये वैल्यू डिक्रीज होगी और स्टेडी स्टेट में आके तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो चार्जिंग हो रहा है, मतलब चार्ज का ग्रोथ हो रहा है लेकिन करंट का डीके हो रहा है, ये चार्जिंग की कहानी है, जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब जब अगर हम डिस्चार्ज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हो,
फिर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा कि वंस दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, अब हमको डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे केवल मैं चार्जिंग की जगह अभी क्या लिख रहा हूँ, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा हाँ, एक बात और है, ये यहाँ पे ध्यान दे लो कि अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट का डीके हो रहा है, तो वोल्टेज के साथ क्या होगा, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो वोल्टेज में दो स्टोरी है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो जो करंट डिक्रीज कर रहा है उससे कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं डिक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीजेस बट अक्रॉस द रेजिस्टर वोल्टेज डिक्रीजेस, बिकॉज स्टेडी स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो कैपेसिटर ज्यादा वोल्टेज स्टोर कर रहा है, चार्ज भी ज्यादा स्टोर कर रहा है, तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डीके हो रहा है, बिकॉज करंट डीके करेगा तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, हम डिस्चार्जिंग में देखेंगे। सो डिस्चार्जिंग के केस में इफ दिस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सारा स्टोरी सेम रहेगा, फिर ये बैटरी नहीं रह गया। So at the time of discharging of capacitor सारा कुछ सेम रहेगा, मतलब that resistance is connected, capacitor is connected, बैटरी को मैंने हटा दिया, the battery is removed, तो यहाँ पे R है हमारा, this is what the voltage W across this capacitor C। तो इस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में because this capacitor चार्जिंग के टाइम पे ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर चुका है, स्टेडी स्टेट में मैक्स वोल्टेज, मैक्स चार्ज, और यहाँ पे कोई भी करंट नहीं, 0 वोल्ट मैक्स वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट। So when at the steady state capacitor is fully charged, ये fully charged था, इस पे कोई वोल्टेज रह ही नहीं गया था बिकॉज स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, V माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 था, ये चार्जिंग के केस में, बस इसको हटा तो अब ये बैटरी रह ही नहीं गया है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तब यहाँ से देखेंगे तो क्यू बाई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आई आर, यू कैन फाइंड आई आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। अब हो गया, फिर से सेम कहानी, आई की जगह हटाओ बिकॉज चार्जिंग का एक्सप्रेशन अपने को चाहिए, तो आई की जगह व्हाट यू कैन राइट, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, सेम वेरिएबल को सेम साइड अरेंज करके इंटीग्रेट कर दो, तो डी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी, ये क्यू को मैं नीचे लाया इस साइड में और डी टू को वो साइड में ले गया डी टी। नाउ दिस डी क्यू बाई डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई क्यू is equal to minus 1 upon RC integration of dt, again 1 upon x का इंटीग्रेशन ln x ln q। लिमिट, जरा लिमिट के बारे में सोचो, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे चार्ज मैक्सिमम था, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज एट द, बिकॉज़ इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, मतलब एट t is equal to 0 जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर था, दैट कैपेसिटर इज एट स्टेडी स्टेट, मैक्सिमम चार्ज उसने स्टोर किया था, बाद में टाइम के साथ उसके चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही, तो 0 पे स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम था, धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज हुआ, तो 0 टू t टाइम, तो लिमिट यहाँ पे हमारा कहाँ से होगा, q नॉट टू q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r c इनटू t। अब यहाँ पे पुट करो तो ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट q by q नॉट इज इक्वल टू माइनस t by rc, if you are taking anti-log, so what we can get q by q नॉट इज इक्वल टू e to the power minus t by rc, बस हो गया, यही हमारा एक्सप्रेशन है, q is equal to q नॉट e to the power minus t by rc। This is what the expression of discharging, जैसे जैसे ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है तो टाइम इंक्रीज करने के साथ Q की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये वैसे ही आ रहा है जैसा करंट का एक्सप्रेशन आया था ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के टाइम पे जो करंट का एक्सप्रेशन था वो डीके हो रहा था ना, करंट का डीके हो रहा था लेकिन चार्ज का ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पे क्या है, चार्ज का डीके हो रहा है, तो इसका ग्राफ वैसे ही होगा, ये हमारा Q है दिस टाइम t, तो टाइम के साथ ये डिक्रीज है। अब इन दिस हमारा जो Q इज इक्वल टू Q नॉट e का पावर माइनस t बाय RC, अगर हम करंट की बात करते हैं so you can just differentiate this, differentiating one, हम करंट का भी इक्वेशन निकालेंगे, तो करंट तो अभी भी डीके ही होगा, करंट दोनों ही केस में डीके होता है, when capacitor is charging at that time also करंट का डीके होगा, when capacitor is discharging at that time also करंट का डीके ही हो रहा है, because करंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है, तो differentiating one,
डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, चार्ज अपने पास है उसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, करंट आ जाएगा। तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस dq by dt इज इक्वल टू q नॉट को साइड कर दो, q नॉट ddt ऑफ e का पावर माइनस t बाई rc। तो dq by dt इज इक्वल टू q नॉट ddt, ये हमारा करंट दे रहा है, करंट इज इक्वल टू q नॉट ddt। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब e टू माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर सी। जो हमारा q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू e टू माइनस टी बाई आर सी, माइनस टी बाई आर सी, q इज इक्वल टू q नॉट e टू माइनस टी बाई आर सी। तो i इज इक्वल टू q नॉट, अभी हमारा q नॉट बाई i इज इक्वल टू q नॉट बाई आर सी माइनस q नॉट बाई आर सी e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब q नॉट की जगह हम फिर से c भी लिख सकते हैं, तो q इज इक्वल टू q नॉट इनटू माइनस, ओके। जो हमारे यहाँ पे करंट है, करंट का करंट डीके हो रहा है, तो हम जो चार्ज की वैल्यू dq by dt, ये dq टर्म नेगेटिव रहेगा बिकॉज़ चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन चार्ज इज नेगेटिव, यहाँ पे माइनस साइन पुट करो तो ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो i इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ q नॉट व्हाट यू कैन पुट c into b डिवाइड बाय rc अगेन into e to the power minus t by rc। c is cancel, so what expression we are getting, I is equal to v by c e to the power minus t by rc। this is what current peak value of current, so I is equal to I naught e to the power minus t by rc। तो डिस्चार्जिंग के केस में करंट का भी डिके होता है, चार्ज का भी डिके ही हो रहा है, तो करंट और उसका एक्सप्रेशन सेम आ रहा है इस टाइप से। so that at the time of charging, जब चार्जिंग होता रहता है तो चार्ज का ग्रोथ होता है, करंट का डिके होता है। डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज का भी डिके हो रहा है और करंट का भी डिके हो रहा है। और वोल्टेज, तो अब जरा सुन लो, वोल्टेज तो कैपेसिटर के क्रॉस भी डिके होगा, इसमें अगर हम IR मल्टीप्लाई कर देते हैं, if this expression second is multiplied by R, expression second is multiplied by R, so what you will get, IR is equal to I naught R e to the power minus t by RC, so what you can get, V is equal to V naught e to the power minus t by RC। तो वोल्टेज का भी डिके हो रहा है। सो डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज का भी डिके हो रहा है, करंट का भी डिके हो रहा है और वोल्टेज का भी डिके हो रहा है। तो चार्जिंग के केस में चार्ज का ग्रोथ होता है, करंट का और वोल्टेज का डिके। वोल्टेज में हम सोचेंगे किधर, रेजिस्टेंस पे या वोल्ट कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में ग्रोथ होता है वोल्टेज का, रेजिस्टेंस के ऊपर डिके होता है। डिस्चार्जिंग केस में चार्ज भी डिके हो रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट भी डिके हो रहा है और वोल्टेज का भी लॉस ही हो रहा है, बिकॉज कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका वोल्टेज भी लॉस हुआ, करंट भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और चार्जिंग भी, चार्ज की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। So at the time of decay, डिस्चार्जिंग के केस में सबका डिके ही हो रहा है। चार्जिंग के केस में चार्ज का ग्रोथ होता है, करंट का डिके होता है, वोल्टेज में दो बातें आ जाती है, अक्रॉस द रेजिस्टर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर। अक्रॉस द रेजिस्टर वोल्टेज डिके होगा, मतलब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। अब इस जो ये जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे अगर हम टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, एक टर्म है यहाँ पे छोटा सा टर्म, टाइम कांस्टेंट। So that is the term time constant of RC circuit। तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है टाइम कांस्टेंट इज बेसिकली जस्ट R into C, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इनटू कैपेसिटेंस। अगर हम जो चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग दोनों ही केस में देख लेते हैं, चार्जिंग के केस में क्या था कि Q की वैल्यू Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by RC। इसमें अगर मैं RC की जगह टाउ पुट कर देता हूँ, so Q naught is equal to, so Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus, if t की वैल्यू मैंने RC पुट कर दिया तो we are going to get 1 minus e to the power 1, ये बेसिकली 1 minus 1 upon e, और ये आ जाता है 0.63 Q naught। if you are simplifying this ना 1 minus 1 upon e you will get 0.63। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि Q naught is the peak value of the charge and Q कितना आ गया 0.63, मतलब 63% of the total charge। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें वो कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। तो जब भी चार्जिंग ऐसे हुआ था, ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज था स्टेडी स्टेट में, दिस इज व्हाट Q नॉट, दिस इज 0 टाइम के साथ। टाइम कांस्टेंट, द टाइम यहाँ पे वो टाइम कांस्टेंट T व्हिच इज RC व्हेन इट इज 63% ऑफ दैट कैपेसिटर इज चार्ज, तो इट इज 0.63 Q नॉट।
तो एक टाइम कांस्टेंट में वो हमारा 63% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। चार्जिंग के टाइम में 63% चार्ज हो जाता है। डिस्चार्जिंग के केस में, अगर डिस्चार्जिंग का केस लेते हैं हम, डिस्चार्जिंग के केस में Q का एक्सप्रेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। अब यहाँ पे अगर तुम t की जगह RC पुट करते हो, मतलब एक टाइम कांस्टेंट का मैं उसको टाइम देता हूँ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो मैंने उसको टाइम कांस्टेंट तक वेट किया कि कितना डिस्चार्ज हो जाता है। तो ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC होती है, यहाँ पे t की जगह RC अगर पुट करते हो, मतलब एक टाइम कांस्टेंट मैंने वेट किया उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q नॉट e टू द पावर माइनस 1, ये बचेगा हमारा 0.37, Q इज इक्वल टू 0.37 Q नॉट, मतलब 37% बच रहा है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जब ग्राफ नीचे जा रहा है तो 37% रिमेन रह गया चार्ज, मतलब 63% डिस्चार्ज हो गया। तो चार्जिंग के टाइम पे वो 63% चार्ज हो जाता है, डिस्चार्जिंग के केस में 63% डिस्चार्ज हो जाता है। अब ग्राफ कैसे होगा? फिर से वही टाइम वाला ग्राफ, टाइम का Q के साथ, ये Q नॉट था, पीक वैल्यू इससे चार्जिंग होने लगी, ये हमारा सपोज यहाँ पे Q नॉट है, पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो एक टाइम कांस्टेंट में ओनली 37% रिमेन, हमारा टाइम कांस्टेंट है ओनली 37%, 0.37 Q नॉट। So at the time of discharging it is discharged by 63%, 37% रिमेंड है, मतलब 63% डिस्चार्ज होगा। चार्जिंग के केस में एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग के केस में एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, तो आप स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले ही आता है कि इसको बहुत रटना पड़ेगा, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसा सोचना नहीं है, सर्किट बनाने का, उसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के बाद इफ यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, तो I को हटा दो, I की जगह हम क्या लिखेंगे? dq by dt, then arrange same variable on same side and integrate it, you will get the expression of q। चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में कुछ अलग से नहीं करना है, बस बैटरी हटा दो, सेम वही किरचॉफ वाला इक्वेशन रहेगा, बैटरी v की वैल्यू 0 कर दो, when battery is removed then only it is going to be discharged। तो सेम एक्सप्रेशन, सर्किट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी, किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, वहां से करंट का एक्सप्रेशन निकाल लो, बिकॉज करंट में ही हम चार्ज खोज सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ करंट व्हाट यू कैन dq by dt, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन के स्टेप्स याद रखने होंगे, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सर्किट लो, आरसी सर्किट, किरचॉफ लॉ अप्लाई करके करंट को खोज लो, करंट में dq by dt, find that small segment of dq, arrange the same variable on same side and integrate it, you will get the expression of charging of the capacitor। डिस्चार्जिंग के केस में उस आरसी सर्किट में V हटा दो, when battery is disconnected then only that capacitor is going to be discharged। V हटा दो, सेम इक्वेशन, फिर से I खोजो, I dq by dt, arrange same variable same side and integrate it। लेकिन चार्जिंग के टाइम पे करंट का डिके होता है, डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज का भी डिके हो रहा है और करंट का भी, मतलब करंट, ये याद रखो कि दोनों ही केस में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो भी करंट डिके हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी करंट का डिके हो रहा है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट मतलब एक मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन फाइंड दैट पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज एट द स्टेडी स्टेट एंड हाउ यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज बार बार अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो वी कैन नॉट यूज किरचॉफ लॉ अगेन एंड अगेन, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मोर देन वन रेजिस्टर्स आर देयर इन द सर्किट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इफ